साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को यह प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन हम लोग भगवान बुद्ध जी की वाणी से एक धर्म का उपदेश, एक सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं। और इस तरह से हम करते हुए संयुक्त निकाय को अभ्यास में लेकर आ रहे हैं। तो अब तक हमने संयुक्त निकाय में भिन्न भिन्न सूत्रों का अभ्यास किया, और अभी हम लोग ब्राह्मण वर्ग का, ब्राह्मण संयुक्त में द्वितीय वर्ग है उपासक वर्ग, इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसमें 11 नंबर का सूत्र है संगारव सूत्र। ठीक है, संगारव सूत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। संगारव ब्राह्मण के लिए उसके बारे में भगवान ने बताई गई धर्म देशना। यह जो सूत्र है यह श्रावस्ती में घटित हुआ है, इसलिए सावत्ति निदानम। तेन कोपन समयेन संगारवो नाम ब्राह्मणो सावत्यं पटिवसति उदक शुद्धि को। श्रावस्ती में संगारव नाम का एक ब्राह्मण था जो वहां रहता था। उसका विचार जो है, उसका जो मत है, उसकी जो मान्यताएं थी, वो थी उदक शुद्धि। जल से शुद्ध हुआ जा सकता है, जल से शुद्धि होती है। उदकेन परिशुद्धि पच्चेति, इस उदक परिशुद्धि के सहारे ही वो रहता था। सायं पातं उदक रोहनानुयोगम अनुयुक्तो विहरति, सुबह और शाम को, ठीक है, शाम को और प्रातः भी, दोनों समय नदी में जाकर अपने आप को डुबोकर अपने आप को शुद्ध करने का भाव रखता था वह। तब अतको आनंदो आयस्मानंदो पुब्बन समय निवासित्वा पत्तचीवर माताए सावत्यं पिंडाय पारिसी। तब हमारे भगवान बुद्ध जी के उपस्थायक जो है आनंद बनते, वे अपना सुबह पात्र चीवर लेकर गांव में, नगर में भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए प्रवेश किए। और जब भिक्षा समाप्त होने के बाद, चरने भिक्षा ले लेने के बाद, तब ये जो बात है, ये बात आनंद बंती जी ने देखी कि ये ऐसा ऐसा ब्राह्मण है और इस तरह का रहता है। तो भगवान बुद्ध जी अपने भिक्षाटन समाप्त कर यहाँ आए। भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां आए, भगवान बुद्ध जी को वंदन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे आनंद बंती जी भगवान बुद्ध जी को कहते, भगवान यहाँ ये संगारो नाम का ब्राह्मण है, ये उदक शुद्धि करता है, यानी जल से अपने आप को परिशुद्ध करने की कोशिश करता है। वह सुबह भी जाता है और शाम को भी जाता है, ठीक है, और दोनों समय कहता है कि मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। तो जल में जाकर डुबो कर वो जो स्नान कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा ना, है कि नहीं? तो ये है, हम लोगों में भी चाहे अनेकों बार बुद्ध धर्म में आ गए हो, तब भी भावनावश, कहनेवश इस तरह की शुद्धि का हम भी विचार करते हैं ना कभी कभी। तो ऐसी विचारधारा ये बुद्ध के समय से चलती आ रही है। अभी उसका संख्या की बहुलता अधिक बढ़ गई हो, परंतु उस समय भी कुछ लोग एक एक विशेष मान्यताओं को मानने वाले थे। तो भगवान बुद्ध जी को कहते हैं आनंदमती जी कि साधु बनते भगवा ये न संगारव ब्राह्मणस्य निवेशनं तेन उपसंगमतु अनुकंपं उपादायाति। भगवान बड़ा अच्छा होगा कि आप संगारव ब्राह्मण के घर में आकर उस पर अनुकंपा करे, उसको सहायता करे करके। अधिवासेसी भगवा तुन्य भावे, भगवान बुद्ध जी ने मौन रहकर आनंद बंते जी का ये जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया। शायद हो सकता है आनंद बंते जी संगार ब्राह्मण के कहीं कोई मित्र हो, कहीं किसी तरह से उन्हें सहायता मिली हो, है ना? क्योंकि ये अनुकंपा है कि जब कोई कोई व्यक्ति भिक्षुओं की सहायता करता है
तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि भिक्षुगण प्रत्युत्तर स्वरूप में उसे धर्म से अनुकंपित करते हैं, उसकी धर्म से सहायता करते हैं, उसे कैसे अपनी विचारधारा, अपनी मिथ्याओं से बाहर निकलकर कैसे धर्म के रास्ते पर आ पाए, इसके लिए चिंतन करते हैं। आप एक समय एक चम्मच भोजन परोस दो, उतने मात्र से भिक्षु आपको सहायता करेगा कि देखो उपासक उपासिका, ये जो भाव है ये ठीक नहीं, ये जो भाव है ये धर्म से है, इस तरह का चिंतन करने के लिए आपको बता सकता है। ये धर्म से सहायता ही है। आनंद भंते जी उसे इसी तरह से सहायता करने के लिए भगवान को बताते हैं। भगवान बुद्ध जी जिन्होंने शांति से निमंत्रण स्वीकार किया, वे आते हैं यहाँ, किसके यहाँ? संगार और ब्राह्मण के यहाँ आकर अपने बैठे आसन पर आकर विराजमान हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात देखी गई है। अतीत में सभी के यहाँ पूजनियों के निमंत्रण के लिए, बहुतों के यहाँ पूजनियों के निमंत्रण के लिए, उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था होती थी, है ना? तो आकर बैठते हैं, बैठकर उनके साथ ये जो संगार और ब्राह्मण है भगवान के साथ संबोधनीय कथा जो है, कुशल मंगल आदि पूछना करता है और एक और बैठ जाता है। एक और बैठे हुए ब्राह्मण को, संगारो ब्राह्मण को भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सच्चं किरत्वं ब्राह्मण उदक शुद्धि को। ब्राह्मण, क्या ये सत्य है कि तुम उदक शुद्धि को मानते हो, यानी जल से परिशुद्ध हो जाना मानते हो? उदक इन शुद्धि पच्चीसी, उदक से ही शुद्धि को प्राप्त करना चाहते हो? सायं पातंग, सुबह शाम दोनों समय इस उदक में जाकर अपने आप को नहलाते हो, क्या ये सही है? तो एवं भो गौतम, जी भगवान, जी भगवत गौतम, हाँ ये सत्य है। किंग पनत्व ब्राह्मण अर्थवसंग संपस्समानो उदक शुद्धि को, किस कारण से ये ब्राह्मण तुम मानते हो कि उदक से शुद्धि है, और किस तरह से तुम इसे करते हो, यानी इसका क्या अर्थ क्या लगा है करके भगवान पूछते हैं, क्या अर्थ है ये तुम्हारे इस जल से स्नान करने का? तो वो कहता है, भगवान, यंग दिवा पाप कम्मं कतंग होती, जो दिन भर में मैं पाप कर्म करता हो, तंग सायं नानेन पवाहे में, तब शाम को नहाकर उसे मैं बहा देता हूं। यंग रत्तिंग पाप कम्मं कतंग होती, जो मैं रात्रि में पाप कर्म करता हूं, तंग पातंग नानेन पवाहे में, तब सुबह स्नान करके मैं उनको बहा देता हूँ। आज भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि नहीं? सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, फिर उसमें एक जोड़ जोड़ दिया कि सूर्य को अर्ध पूजा कर रहे करके, है ना? तो वो जला दिए। तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ती जाती है ना, एक एक करके, ऐसे ही होता है। तो कहता है कि रात भर में किए हुए पाप कर्म सुबह धोता हूँ, दिन भर में किए पाप कर्म मैं रात्रि में, शाम के समय में धोता हूँ। इस तरह से, इसी तरह से भगवान, मैं उदक शुद्धि का विचार करता हूँ। तो भगवान बुद्ध जी से इतना सुंदर अर्थपूर्ण बात बताते हैं, जो इस धर्म देशना का संपूर्ण सार है। क्या कहते हैं भगवान? धम्मो रहदो ब्राह्मण शील तीर्थो। ब्राह्मण, ये जो धर्म है भगवान का, ये धर्म ही धर्म जलाशय है। धर्म जलाशय है, और शील इस जलाशय का तीर्थ, तीर्थ यानी घाट, जैसे जहां पर अंदर बैठने के लिए, चलने के लिए नदी के किनारे, तालाब के किनारे सीढ़ियां बनी होती हैं, जहां पर लोग आकर बैठते हैं, पूजा आदि करते हैं ना, ऐसा, या फिर हम भी जाकर ऐसे बैठ जाते हैं, उसे कहते हैं तीर्थ। तो उसके वो है, क्या शील है इस धर्म का तीर्थ, यानी इस धर्म नामक जलाशय में किसी को शुद्धि के लिए उतरना है, तो कैसे होते हुए उतरना पड़ेगा? शीलों से होते हुए उतरना पड़ेगा। ठीक है? सो धर्म ही जलाशय है, और शील, शील का आचरण, उसमें उतरने, सील तित्थो अनाविलो सब्बी सतंग पसत्थो, यत्थ हवे वेद गुणो सिनाता, अनल गत्ताव तरंति पारन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो पूर्णता स्वच्छ है, परिशुद्ध है, अनाविल, यानी कोई उस पर कोई ऐसा दाग नहीं, ऐसा व्यक्ति, यह ऐसे विद्वजनों द्वारा ये धर्म का जलाशय प्रशस्त है, उनके द्वारा बताया गया है, प्रशंसित किया गया है कि इस धर्म के जलाशय में स्नान करो। ये जलाशय ऐसा है
कि जिसमें परम पुरुष यक्त हवे वेद गुनु सिनाता, ये धर्म के मर्म को जानने वाले, इस धर्म का अभ्यास करने वाले, ऐसे लोग इस जल में, जलाशय में नहाते, सिनाता नहाते हैं। और नहाकर कैसे हो जाते हैं? सारे ही भव सागर से पार चले जाते हैं। ये जो तुम सुबह शाम नहा रहे हो, इसका कोई प्रयोजन नहीं। क्या प्रयोजन है? कि धर्म के जलाशय में कोई उतर जाए और धर्म के जलाशय में नहाए। किस तरह से, किस तरह से उतरना है? तो शील के सहारे उतरना है। और विद्वजनों द्वारा ये प्रशस्त, प्रशंसनीय किया गया है। यह जो भी कोई व्यक्ति इसमें आकर, सील के सहारे आकर धर्म के जलाशय में नहाता है, वो संपूर्ण भवसागर को पार कर जाता है। ये प्रतिदिन, जैसे हम आज सुन रहे हैं, हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण ना लगे, परंतु जिसकी सारी विचारधारा थी कि मैं तो स्नान से नहा रहा हूं, शुद्ध हो रहा हूं, अब मुझे ना तो पाप है ना पुण्य है, इस तरह से चिंतन करने वाले व्यक्ति को ये जलाशय का जो अर्थ है संपूर्ण विगत करके भगवान बताते हैं कि ये साधारण जल नहीं जिसमें नहाना है, ये सुबह शाम का जल नहीं जिसमें नहाना है। शायद हो सकता है अतीत में कभी बोधिसत्व ने हो या बुद्ध के द्वारा हो, उस समय कोई एक उपमा बताई गई होगी कि इस तरह से कोई नहाता है तो शुद्ध हो जाए, और उस बात को, ये धर्म का अर्थ छोड़कर केवल उदाहरण से चलने वाली बात आ गई हो। उसका अर्थ समझते ही तत्काल इसके इसके मन में हर्ष उत्पन्न होता है, अंग अंग रोमांचित हो जाता है कि कितनी अद्भुत बात बताई है। मैं नहा रहा हूं और भगवान ने इस वास्तव में स्नान का विशेष अर्थ हमको समझा के बताया है। क्या? कि केवल जल में नहीं, धर्म के जलाशय में स्नान करना चाहिए। भवसागर से बाहर जाना है तो, और उसमें उतरना है तो शील होना चाहिए। अब मैं ये जो दिन और रात के पाप कर्मों के चिंतन कर रहा हूं, ये सील के बगैर ही तो चिंतन कर रहा हूं, धर्म के आचरण के बगैर ही तो कर रहा हूं। ये ठीक नहीं। और जैसे ये भगवान की बात सुनता है, भगवान को कहता है, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है, आश्चर्य भोगोतम, अभूत भोगोतम। आश्चर्य भगवान, अद्भुत है भगवान। भगवान ने भिन्न अलग अलग तरीकों से धर्म को मुझे प्रकाशित करके बताया है। जैसे कुछ छुपा था उसे खोल दिया, जो उल्टा था उसे सीधा कर दिया, जो मार्ग भटका था उसे मार्ग पर लेकर आ गए, जो अ, अंधकार में आपने जोत जला दी, दीपक जला दिया, कि जिनकी आंखें हैं वे इस रूप, इस प्रकाश को देखकर रूपों को पहचान पाए और अपना गंतव्य देख ले। उसी तरह से भगवान आपने धर्म का उपदेश किया है। आज से भगवान मैं आपकी शरण में जाता हूँ, भिक्खु संघ की, धम्म की शरण में जाता हूँ, भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। भगवान, मुझे आज से आप अपना जीवन पर्यंत शरणागत उपासक समझें। कितना अद्भुत है कि उसकी जल शुद्धि को भगवान ने धर्म के साथ जोड़कर बिल्कुल सत्य यथार्थ स्वरूप में धर्म का बात बताई। आज यदि किसी को कहे, तो हमारा जो चित्त है इस धर्म की गंगा को समझना नहीं चाहता, रूढ़ी परंपराओं में बंधे होने के कारण इसको बोध नहीं कर पाता। आज उसे कहेगी ये तो धर्म विरोधी है जो स्नान के बारे में कह रहा है। नहीं, स्नान तो ये है, वो तो केवल अर्थ स्वरूप में कहा गया है ना। जैसे भगवान कहते हैं ना कि सारे असारद, असारे सारदस्सिनो करके, जो है ना, कि जैसे कोई, मैंने कल परसों के दिन एक उपमा बताई थी कि किसी को यदि लकड़ी का प्रयोजन है और वो चले जाए केलों का, केले का, और उसमें लकड़ी खोजे तो नहीं मिल पाएगी। भगवान की वाणी में आता है वो उपमा। यदि कोई किसी को लकड़ी का प्रयोजन है, वो पत्तों को उठा कर लेकर आए तो नहीं होगा ना। यदि उसको धर्म धर्म बाकी की चीजें नहीं समझनी है, इसका ही कोई अर्थ निकाल दे, नहीं, भगवान ने तो पत्तों की बताई है, भगवान ने तो टहनी की पूजा बताई है, भगवान ने तो केले की पूजा बताई है, तो कल को आप लोग केले की पूजा कर देंगे। एक परंपरा के बाद धर्म का अर्थ गौण हो जाता है, केवल परंपरा है। वैसे ही ये स्नान का भी है। आज इसको बताने की कोशिश भी करे तो रूढ़ी परंपराओं में इतने जकड़ गए हैं कि स्नान का यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाते। इसीलिए यदि जब भी आपके मन में
स्नान भाव आए तो क्या करना चाहिए? मेरे शास्त्रा भगवान बुद्ध ने क्या बताया है कि धर्म नाम के जलाशय में सील नाम की सीढ़ियों पर होते हुए यदि कोई उतर आए तो वह नहाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाएगा, संपूर्ण संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये धर्म का जलाशय इतना सुंदर है। तो हम सभी इस सूत्र के आधार पर धर्म को सीखने की कोशिश करते हैं। यह सूत्र का उपदेश हमें भी इस धर्म के जलाशय में सील की सीढ़ियों से होते हुए उतरने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु।